नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा साइकिल योजना चलाई गई, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी हैं, और अब जो साइकिल योजना आगे चलेगी बढ़ेगी उस पर सम्राट चौधरी के नाम का छाप होने वाला है। यानी नीतीश की साइकिल पर अब सम्राट चौधरी का नाम लिखा हुआ मिलने वाला है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, साइकिल योजना में क्या कुछ जो है सम्राट चौधरी करने जा रहे हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सम्राट चौधरी अब किस तरीके से साइकिल योजना में अपना नाम डाल रहे हैं? देखिए, भाजपा की सरकार बनी है, कहने को तो सब लोग ढिंढोरा पीटते हैं, मंत्री जो भी भाजपा कोटे से हैं, भाजपा के नेता, नीतीश कुमार के मॉडल पर ही सरकार चलेगी। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, उस पर मतलब इस सरकार में जो है नीतीश कुमार के जो भी कार्यक्रम थे उस पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी गई। नीतीश कुमार जी का सबसे जो है ना महत्वपूर्ण योजना थी, और गांव गांव तक जिसको लोग जानता है, चाहे समझता है, अभी भी वह उसको माना जाता है नीतीश कुमार की देन है कि वह थी बालिका साइकिल योजना। सभी स्कूलों में जो है छात्राओं को साइकिल दी जाती अभी भी दी जाती है। तो इसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने किया था। उससे दो चीज हुआ। एक तो हुआ क्या कि लड़कियां जो है भाई पहले बिना भय के घर से बाहर निकलने लगी, साइकिल से स्कूल जाने लगी, और उनमें एक आत्मविश्वास पनपा। इसी का नतीजा आप देखिए आज कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हो रही हैं। बिहार में भी ऐसा नहीं है कि पुलिस की जो भर्ती हुई उसमें कितनी लड़कियां जो है सब, जब भी परीक्षा आयोजित होती है कितनी लड़कियां उसमें शामिल होती है, तो चाहे दरोगा की बहाली का हो या सिपाही की बहाली, सब में लड़कियां रहती है आगे। उसी का नतीजा उसी योजना का बालिका साइकिल योजना जो है उसी का यह फलाफल है। शहर में भी बटा, गांव में भी बटा। करीब 60 लाख ना छात्राओं के बीच इसका वितरण किया जाता है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक नई योजना लाने जा रहे हैं। वह जो है साइकिल तो वही रहेगी नीतीश कुमार की। साइकिल पर तो कुछ लिखा नहीं रहता था, है ना। साइकिल योजना लोग जानता था कि नीतीश कुमार की है। साइकिल पर किसी तरह का कोई नाम हो, चाहे नीतीश कुमार का या योजना का, किसी का नाम नहीं लिखा होता था। लेकिन अब एक नया प्रयोग होने जा रहा है साइकिल पर। इस साइकिल के आगे एक लोगो रहेगा, लोगो कहिए, हैंडल पर लिखा रहेगा। उस पर जो है लिखा रहेगा, बेटियां पढ़े आगे बढ़े। हाँ, बेटियां पढ़े आगे बढ़े। और उस स्लोगन के बीच में सम्राट चौधरी की तस्वीर होगी, वो आगे लगा होगा। तो इससे क्या है, जहां जहां साइकिल लेकर लड़कियां जाएंगी तो साफ लोग देखेंगे उसके आगे जो है सम्राट सरकार, है ना। तो ये एक संदेश जाएगा कि अब जो है राज्य में सम्राट चौधरी की सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है, और यह साइकिल योजना धीरे धीरे भाजपा के वो खाते में चली जाएगी नीतीश कुमार से। तो इस योजना का कहीं न कहीं भाजपा दूरगामी लक्ष्य है कि इसका लाभ उठाया जाए। कल को जब कोई कहेगा कि साइकिल योजना हम चलाए, जदयू के लोग, सियासत में कब जो है एक दूसरे का मन मुटाव हो जाए, जो कोई जानता है, कोई पार्टी का। हालांकि नीतीश कुमार ने जो किया वो तो सब जनता जान ही रही है, उसको बताने की जरूरत है नहीं। 20 सालों तक अगर राज किया तो बहुत सारी चीजें लड़कियों को आगे बढ़ाने में तो नीतीश कुमार की ही भूमिका रही, चाहे पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, या फिर 10वीं 12वीं में अच्छे अंक आते हैं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती हैं जो छात्राएं हैं, तो उनको उसके लिए भी जो है पुरस्कृत किया जाता है।
तो ये सब चीजें तो नीतीश कुमार के नाम से ही योजनाएं ये सब चली हुई है। शुरुआत तो उन्हीं के द्वारा किया गया, तो जब भी नाम आएगा इतिहास में तो पहली बार किसने ये शुरुआत की, तो नीतीश कुमार का ही नाम आएगा। नाम ये तो तय है कि नीतीश कुमार अब जबरदस्ती जो है सम्राट साइकिल कर रहे हैं, तो फिर ये तो जनता समझ ही रही है ना कि सम्राट चौधरी उस पर लोगो लगा के अपना एक स्लोगन के साथ वह वितरित किया जाएगा। जो खबर आ रही है उसके अनुसार है कि साइकिल बनाने वाली कंपनियों को सबको निर्देश भी दिया गया है कि इस तरह का लोगो लगाकर साइकिल की आपूर्ति की जाए। जो नई साइकिलें मिलेगी है ना, उसमें यह लगा हुआ होगा लोगो। तो इससे क्या है कि उससे संदेश जाएगा। अब जो पहले से जो साइकिलें हैं, बहुत सारी साइकिलें मतलब खराब भी हो गई होंगी, बर्बाद भी हो गई होंगी। अब नई साइकिलें जिन लड़कियों को मिलेगी तो उस पर तो रहेगा ना चिन्ह, वो तो अब फिर इतिहास में जाना होगा कि साइकिल योजना किसने चलाई। तो सम्राट चौधरी ने तो कहा ही था ना कि नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा। मॉडल वही लागू है, लेकिन अब उसमें फर्क बस इतना रहेगा कि हाँ भाई अब हम मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब हमारे नाम से ये सब चीज चलेगा। है ना कि हम मॉडल तो रखेंगे नीतीश का ही, योजना नीतीश की चलाई जाएगी, क्योंकि उस योजना से इतर क्या योजना चलाएंगे। जो योजना जन जन तक पहुंची हुई है तो उसमें जो है अब एक नया अपनी पहचान बनाने के लिए एक उसको लोगो लगा देंगे, धीरे धीरे राज्य की जनता जान जाएगी। तो स्वाभाविक है कि कोई भी देखिए, जब विकास के काम होंगे राज्य में और नीतीश कुमार ने जो काम किया है, अब उससे कोई भी जब मुख्यमंत्री आएगा तो उससे और बढ़ चढ़ करके ही काम करेगा, क्योंकि राज्य के हित में ही काम करने वो भी आए हैं। तो लंबी लकीर खींचना तो अच्छी बात है ना, नीतीश कुमार की लंबी लकीर उसी दायरे में रहेंगे तो फिर किस बात की मुख्यमंत्री हुए। लेकिन जिन योजनाओं को नीतीश कुमार जी ने चलाया उस पर अपनी छाप देकर और अपनी वाहवाही लेने से नीतीश कोई नई योजना मतलब नई योजना चलानी चाहिए थे। जैसे कि इन्होंने कहा ना कि महिला सिपाही को देंगे हम स्कूटी 1500, है ना, तो ये योजना थी, नई योजना थी। फिर महिलाओं को जो है कार खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उसके लिए स्कूटी खरीदने के लिए 12,000 रुपए, ये सब जो देने की ये चीजें नहीं है। लेकिन जो योजना नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में चलाई गई उस पर जो है अपनी मुहर लगाकर बाजार अब हाल फिलहाल में हमने देखा कि क्रिकेटर है वैभव सूर्यवंशी आए यहाँ, तो नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मानित किया, 50 लाख रुपए उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन अब जो है ईशान किशन जब आए हैं तो उनको सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ की सम्मान राशि दी है, मतलब नीतीश कुमार से डबल। वही ने बता रहे हैं, मतलब ऊपर कहाँ 50 लाख, कहाँ 1 करोड़। तो ये सब क्या है कि वाहवाही लेने की शुरुआत हो गई, खास करके नीतीश जी से आगे निकलने की होड़ जो है सम्राट चौधरी में लग गई। अलग दिखने की भी कह सकते हैं कि छटपटाहट है, और अलग हम दिखे थोड़ा, कुछ अलग कर रहे हैं। अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना होगा तब ना। जैसे उद्योगों के संबंध में होता है, चाहे जो भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें करके दिखाने के लिए उनके पास जो है मौका है, तो उन क्षेत्रों में कुछ नया करके दिखाएं। और स्कूल में भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में भी जो है उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टरों के रिक्त पद हैं, जितने डॉक्टर चाहिए, यानी प्रति 1000 व्यक्ति जो है 1 डॉक्टर रहना चाहिए, जो कि अभी पूरा नहीं हो पा रहा है बिहार में। तो उसके लिए भी वो 10 लाख पर लगे हैं, 10 लाख पर 7 डॉक्टर है बिहार में, तो सब बहुत न्यूनतम है। तो यहाँ तो डॉक्टरों की संख्या तो 50% भी नहीं, 54% के आसपास है डॉक्टर अस्पतालों में, सरकारी डॉक्टर। तो इनकी संख्या तो बढ़ाना लाजमी है। डॉक्टरों की बहाली जो है इधर कई वर्षों से नहीं हुई है ना, नर्सों की बहाली हुई है, इधर एएनएम की बहाली की बार बार होती है, लेकिन डॉक्टर की बहाली कहाँ हो रही है, निकल रही है। तो अस्पतालों में तो चिकित्सकों की भारी कमी है, तो उसके ऊपर निर्णय लिए हैं, यह सही बात है ना। ये एक सही बात। स्कूलों में वही हाल है, स्कूल में कितने टीचर है, शिक्षकों का भी, शिक्षक और छात्रों का अनुपात जो है कम ही है। ये अभी 30-1 ये तय किया गया है, वर्तमान स्थिति अभी ये है। लेकिन शिक्षा परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार जो है 1ली से 12वीं तक का कुल औसत लगभग 28 से 29 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। तो आज भी राज्य के लगभग 14,000 से अधिक स्कूलों में 1 शिक्षक के हवाले 40 से अधिक बच्चे हैं। तो उस अनुपात को कम करना है। हाँ,
जबकि होना चाहिए वही 28 से 30। तो उसको कम करेंगे तो शिक्षकों की बहाली होगी तब ना। अरे TRE 4 की परीक्षा के कब से लंबित है, देख रहे हैं। इसकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी जब प्रदर्शन किए परीक्षा की मांग के करते हुए तो उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। तो शिक्षकों की ये सब काम करें, अगर बहाली कर देते हैं तो वाहवाही होगी, नई चलिए इनकी पहचान बनेगी। चलिए, तो सम्राट चौधरी कुछ अलग दिखने के प्रयास में हैं और बिहार को जो है और ही अव्वल दर्जे का बनाना चाहते हैं, इसलिए जो है अब सम्राट साइकिल का वितरण होगा छात्र छात्राओं में। और पहले नीतीश कुमार की तरफ से ये साइकिल योजना लाई गई थी, लेकिन अब सम्राट साइकिल के नाम से ये योजना जानी जाएगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।